तो आप एक्सेस कर सकेंगे। ये प्रिंसिपल टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, कोई एंड यूज़र भी हो सकता है, कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है। 3 तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं, रूट यूज़र्स, IAM यूज़र्स एंड रोल्स या टेम्पररी सिक्योरिटी टोकन्स। तो आप रूट यूज़र हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा राइट्स हैं। आप AWS के IAM में आपका अकाउंट बना हुआ है, आप उससे लॉग इन हुए हुए हैं, तो आप वो यूज़र हैं। या आपको टेम्पररी टोकन्स भी मिल सकते हैं। जब आप AWS का अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले, तो आपके पास AWS का रूट अकाउंट बनता है, जिसमें आपको AWS की तमाम सर्विसेज के एक्सेस होते हैं। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड दी रूट यूज़र। तो आप रूट के प्रिंसिपल पे होते हैं, आप रूट से लॉगिन होंगे तो आपके पास रूट का प्रिंसिपल होगा। रूट यूज़र के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। आप कंसोल से लॉगिन हो सकते हैं रूट यूज़र से, या प्रोग्राम के थ्रू जो है आप AWS की रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल बन के AWS की रिसोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन रूट यूज़र जो है ना, जैसे लिनक्स में भी होता है रूट यूज़र, आप लोगों ने अगर लिनक्स इस्तेमाल की हो तो लिनक्स में भी रूट यूज़र का कॉन्सेप्ट है। लेकिन रूट यूज़र का अकाउंट जो है नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आम कामों के लिए। मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि रूट यूज़र से आप जो है बाकी यूज़र्स बना के रूट यूज़र फिर इस्तेमाल ना करें, बाकी यूज़र्स से लॉगिन हो और उससे अपने अकाउंट को एक्सेस करें। IAM यूज़र्स। उसके बाद आपकी एंटिटीज़ आइडेंटिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। आप यूज़र अकाउंट्स बना सकते हो टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल पीपल और एप्लीकेशंस। आप अपने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए आपने जो है तमाम स्टूडेंट्स के अकाउंट बना दिए, ठीक है, जिससे वो लॉगिन होंगे और AWS के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी टीम का नहीं बनाना चाह रहे हैं, आप जो है टीम के हर बंदे का नहीं बनाना चाह रहे हैं, आप एक डेवलपर के लिए अकाउंट बना दें, एक टेस्ट के लिए अकाउंट बना दें, एक प्रोडक्शन यूज़र के लिए अकाउंट बना दें। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये अकाउंट कौन बनाएगा? जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में रूट प्रिंसिपल होगा जिसके पास वो बना सकते हैं। यूज़र्स जो है परसिस्टेंट होते हैं, मतलब उनका कोई एक्सपायरेशन पीरियड नहीं होता, परमानेंट एंटिटीज़ होती हैं अनटिल के आप उसको डिलीट कर दें, एडमिनिस्ट्रेटर डिलीट कर दें, उससे पहले उसके पास परमानेंट आइडेंटिटी होती है, परमानेंटली इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने देख लिया रूट प्रिंसिपल, और हमने बाकी IAM के प्रिंसिपल्स को देख लिया जो कि नॉर्मल यूजर्स बना सकते हैं। रोल्स या टेम्पररी सिक्योरिटी टोकन्स, आप किसी स्पेसिफिक काम के लिए जो है स्पेसिफिक एक्टर्स को राइट्स दे सकते हैं। These actors can be authenticated by AWS or some trusted external system. AWS से उसको ऑथेंटिकेट करा दिया या किसी एक्सटर्नल सिस्टम से आपने ऑथेंटिकेट करा लिया और थोड़ी देर के लिए उसको राइट्स मिल गए। जैसे हम जो राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं तो हम उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स आ जाते हैं। विंडोज़ पे काम करते हैं, जैसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी आपने अज्यूम करनी है फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, तो आप ऑथेंटिकेट कराते हैं, आपको एक स्पेसिफिक रोल मिल जाता है, आपको एक टेम्पररी सिक्योरिटी टोकन मिल जाता है जिसके थ्रू आप क्लाउड की सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको सिक्योरिटी टोकन आपके पास आ जाता है तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि कितनी पीरियड के लिए आपको जो है ये राइट्स मिले हैं। So roles and security tokens enable a number of use cases. For example, Amazon EC2 rules जो है
कोई एप्लीकेशन है जो आप चला रहे हैं, उसको जो है आपने जो है राइट्स देने हैं थोड़ी देर के लिए। क्रॉस अकाउंट एक्सेस, किसी दूसरे AWS के अकाउंट के यूज़र्स, कोई और यूज़र्स हैं, फॉर एग्जांपल ज़ेबिस यूनिवर्सिटी का कोई यूज़र है, उसको इकरा यूनिवर्सिटी के अकाउंट को एक्सेस करना है, तो आप थोड़ी देर के लिए एक्सेस दे सकते हैं। या किसी एक्सटर्नल सिस्टम से ऑथेंटिकेट होकर आया है, मिसाल के तौर पर फेसबुक के थ्रू लॉगिन होकर आया है वो, तो फेडरेशन के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि किसी और ज़रिए से ऑथेंटिकेट हो गया तो आप उसको जो है टेम्प्रेरी राइट्स दे सकते हैं। Amazon EC2 rules. Amazon EC2 rules. Suppose that an application running on an Amazon EC2 instance needs to access S3 service. फॉर एग्जाम्पल आपने जो है EC2 का इंस्टेंस चलाया, एक प्रोसेसर रन किया आपने, ठीक है, और आपको जो है स्टोरेज की सर्विस को एक्सेस करना है, तो आप एक रोल बनाओगे IAM रोल, जिसके थ्रू आप जो है उस S3 का राइट जो है आप इस यूज़र को दे दोगे। जब EC2 इंस्टेंस लॉन्च होगा, जब आपका कंप्यूटर लॉन्च होगा अमेज़ॉन के सर्वर पे, तो उस बंदे को वो रोल मिल जाएगा, उसके पास राइट्स आ जाएंगे कि वो S3 को एक्सेस कर दे। When the application running on the instance use the application programming interface to access S3 bucket, जब वो API के थ्रू एक्सेस कर रहा होगा, तो उस वक्त भी जो है उसको जो रोल असाइन हो जाएगा और उसको एक टेम्प्रेरी टोकन मिल जाएगा जो API को सेंड करेगा, और API जो है उसके बिहाफ पे S3 की स्टोरेज सर्विस को एक्सेस कर रही होगी। तो API के थ्रू अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो आपको एक टेम्प्रेरी टोकन मिलेगा जो आप API को पास करोगे। ये तमाम चीज़ें सपोर्टेड होती हैं ज़्यादातर SDK के अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कामरान का सवाल है कि आपके पास एक EC2 की सर्विस है और Azure की सर्विस है, उनके बीच में एज अ डेवलपर तो कनेक्शन बना सकते हैं आप, सॉकेट कनेक्शन बना सकते हैं या वेब सर्विस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं दोनों को एक दूसरे को, ये काम तो आप कर सकते हैं। क्रॉस अकाउंट एक्सेस, एक और कॉमन यूज केस क्या होता है कि AWS के किसी दूसरे अकाउंट में वो यूज़र मौजूद है, आप उसको एक्सेस देना चाह रहे हो, किसी और कंपनी का अकाउंट है, कोई और कस्टमर है या सप्लायर है, तो आप एक IAM रोल बना सकते हो जिसको वो परमिशंस मिलेंगे, जिसके थ्रू आप उस यूज़र को एक्सेस प्रोवाइड करोगे। जब वो आपके सिस्टम में आके रिसोर्सेज को एक्सेस करने चाहेगा तो उसको वो IAM रोल असाइन हो जाएगा। तो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोगों को एक्सेस प्रोवाइड करना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से प्रोवाइड करें, बजाय इसके कि आप जो है उनको एक्सेस कीज़ दे दें जो कि परमानेंट होंगी। आप उनको रोल्स असाइन कर दो कि थोड़ी देर के लिए उनको ये रोल मिल गया जिसके थ्रू वो आपके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। और फेडरेशन जो है, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी हैव एन आइडेंटिटी रिपोजिटरी आउटसाइड ऑफ AWS, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है वेब बेस्ड आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल करना चाहेंगी, फेसबुक गूगल से लॉगिन कर दिया, तो IAM आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स प्रोवाइड द एबिलिटी टू फेडरेट दीज आउटसाइड एंड आइडेंटिटीज। तो ये AWS के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है। ऑथेंटिकेशन कैसे होती है? ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में ये डिफरेंस होता है। ऑथेंटिकेशन में आप यूज़र आईडी और पासवर्ड देते हैं, आप अपनी शनाख्त कराते हैं कि मैं कौन हूँ, और ऑथराइजेशन में ये पता चलता है कि आपके पास
कौन से राइट्स हैं। तो आपकी ऑथेंटिकेशन जो है यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू होती है। एक तरीका तो ये है। 3 तरीकों से हो सकता है बुनियादी तौर पर। आप यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन होंगे तो फिर आप पता चलेगा आप कौन से प्रिंसिपल, आप रूट हैं या आपको कोई रोल मिला हुआ है या आप एज अ नॉर्मल यूज़र लॉगिन हुए हैं। तो जब एक प्रिंसिपल नॉर्मल ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू आपकी वेरिफिकेशन होती है, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होती है। AWS के अंदर आप पासवर्ड पॉलिसी भी डाल सकते हैं कि पासवर्ड जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, पासवर्ड कब एक्सपायर होगा। दूसरा तरीका जो है एक्सेस की के थ्रू आप ऑथेंटिकेट करा सकते हैं, जिसमें आपके पास एक एक्सेस की आईडी होगी 20 कैरेक्टर की और एक्सेस की सीक्रेट होगी। ये नॉर्मली उस वक्त यूज़ होते हैं जब आप एपीआई से काम कर रहे होते हैं, आप एपीआई से लॉगिन होना चाह रहे होते हैं, AWS की सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं, तो आप एक्सेस की प्रोवाइड करते हैं, रेस्ट कॉल करते हैं आप, फॉर एग्जांपल वेब सर्विसेज को कॉल करते हैं AWS की, किसी रिसोर्स को इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं। तो एपीआई के थ्रू जब आप लॉगिन होना चाह रहे होते हैं, आप जो है अपनी एक्सेस की स्पेसिफाई करते हो कि इस फाइल के अंदर पड़ी हुई है, उस फाइल से एक्सेस की को वो रीड करता है। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक सीक्रेट होता है और एक आईडी होती है। उसके थ्रू जो है आप ऑथेंटिकेट करा सकते हैं। और तीसरा तरीका एक्सेस की और सेशन टोकन। जब कोई प्रोसेस किसी रोल में मौजूद है, द टेम्पररी सिक्योरिटी टोकन प्रोवाइड्स एन एक्सेस की फॉर ऑथेंटिकेशन। In addition to the access key, the token also includes a session token. तो जब कोई प्रोसेस जो है किसी अज्यूम रोल में होता है तो उसको एक टेम्पररी सिक्योरिटी टोकन मिल जाता है। अच्छा, कामरान का सवाल है कि कैन टोकन बिहेव्स एज एन एपीआई। नहीं, ये जो है उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई प्रोसेस हो, प्रोसेस जो है किसी रोल में मौजूद है तो उसके पास एक सिक्योरिटी टोकन होता है। ठीक है, जब कोई प्रोसेस आपने स्टार्ट किया, वो किसी रोल में स्टार्ट हुआ है तो उसके पास टेम्पररी सिक्योरिटी टोकन होता है। तो AWS की जब वो रिसोर्सेज को एक्सेस करता है तो वो अपनी एक्सेस की भी देता है और सेशन टोकन भी देता है अपने आप को ऑथेंटिकेट कराने के लिए। आफ्टर ऑथेंटिकेशन द नेक्स्ट पार्ट इज ऑथराइजेशन।